Assalamualaikum students, how are you? Students, take out your English textbooks. Let's finish our chapter that we have started in our previous lecture. This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अक्लमंदी और हौसले को जाहिर करता है. रिस्पॉन्स मीन्स जवाब, विजडम मीन्स दानिशमंदी, अक्लमंदी या दानाई, करेज मीन हौसला. शी डिडेंट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम अ क्लू. उन्होंने कोई भी ऐसी राय नहीं दी जिससे उसे इशारा मिलता. क्लू मीन्स इशारा, स्टेटमेंट मीन्स राय. शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल. उन्होंने सादगी से उल्टा सवाल किया जिसने अबू जहल को बहुत गुस्सा दिलाया. इन्फ्यूरिएटेड गुस्सा दिलाया, क्वेश्चन मीन काउंटर क्वेश्चन मीन उल्टा जवाब, उल्टा सवाल. He slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell off. उसने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनकी बाली दूर जा गिरी. एयर रिंग का मतलब बाली. बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट. लेकिन वो डटी रहीं और उन्होंने राज फाश नहीं किया. स्टेडफास्ट का मतलब है साबित कदम होना, डटे रहना, किसी चीज़ पर कायम रहना. रिवील मतलब बताना, जाहिर करना. सीक्रेट मीन्स राज. हर ग्रैंड फादर हज़रत अबू कुहाफ़ा वॉज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम. उनके दादा हज़रत अबू कुहाफ़ा उस वक्त काफिर थे. ही वॉज़ वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड. वो बहुत बूढ़े थे और वो अंधे हो चुके थे. ही सेड टू हर Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. उन्होंने उनसे कहा, अस्मा मुझे लगता है कि अबू बकर तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़कर सारी दौलत साथ ले गए. At this she instantly ran to a corner of the home. इस पर वो फ़ौरन घर के कोने की तरफ दौड़ी. Instantly, फ़ौरन, ran, दौड़ी, corner, कोना. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. उन्होंने कुछ कंकरियाँ इकट्ठी की और उन्हें उस जगह पर रखा जहाँ उनके वालिद अपनी दौलत और जवाहरात रखा करते थे. शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ. उन्होंने इसको कपड़े से ढांप दिया. कम ग्रैंडफादर लुक, ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस. आए दादाजान देखें, उन्होंने ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ा है. ही टच द क्लॉथ एंड थॉट इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्यूल्स. उन्होंने कपड़े को छुआ और सोचा कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है. His concern was alleviated. उनकी तशवीश कम हो गई. Alleviated कम हो गई, concern तशवीश. And he felt relieved to know that अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा had left all his wealth at home. और वो ये जानकर पुरसकून हो गए कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी दौलत घर पर अपनी सारी दौलत घर पर छोड़ गए थे. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वॉज अमंग द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन चंद इब्तदाई लोगों में थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया. शी वॉज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एंड द स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सौतेली बहन थी. She was the wife of Hazrat Zubair bin al-Awam and the mother of Hazrat Abdullah bin Zubair. वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम की ज़ौजा और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालदा थी. She died at the ripe old age of about 100 years. उनका इंतकाल 100 साल की रसीदा उम्र में हुआ. राइप का मतलब होता है रसीदा या पुख्ता. हज़रत अब्दुल्ला बिन Zubair used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha and his mother. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ये कहा करते थे कि उन्होंने अपनी खाला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपनी वालदा से ज़्यादा किसी को सखी और फयाज नहीं देखा. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा was so generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस कदर सखी थी कि उन्होंने अपना विरसे में मिलने वाला बाग फ़रोख्त किया और तमाम रकम गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी. Nobody ever returned empty handed from her doorstep.
कोई भी कभी उनकी दहलीज से खाली हाथ नहीं लौटा। डोर स्टेप दहलीज, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ, रिटर्न लौटना। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर करेज, जेनरोसिटी एंड विजडम। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनकी जुर्रत, उनकी सखावत और अक्लमंदी की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, हमेशा याद रखा जाएगा। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, उन्हें अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन था। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, उनकी ज़िंदगी हमेशा हमारे लिए रोशनी का एक मीनार रहेगी। स्टूडेंट्स, हियर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स। डस्ट, ओह सॉरी ये 7th क्लास के हैं, एक सेकेंड। स्टूडेंट्स ये हैं वर्ड्स आपके चैप्टर के, पहले मैंने बाय मिस्टेक 7th वाले ओपन कर लिए थे। स्टेटमेंट राय, क्लू इशारा, स्टेडफास्ट साबित कदम, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ, एलिविएट कम होना, राइप पुख्ता, जेनरस सखी, रिलीव्ड पुरसकून, रेजोल्यूट पुख्ता और बीकन रोशनी का मीनार। चलने दे टेंस। जो हम लोग जो स्टूडेंट्स पैसिव पढ़ रहे थे ना, तो वो तो कंप्लीट हो गए हमारे, हमने परफेक्ट तक कर लिए थे। आज हम ये टेंस रिवाइज करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस का तो आपको पता है, जिसमें रहा रही पाया जाता है। फिर परफेक्ट क्या है? परफेक्ट ये है कि एक ऐसा टेंस जिसके अंदर हम कॉन्टीन्यूटी को भी देख रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ ही टाइम भी बताया जाता है कि ये जो एक्शन इसके अंदर जारी है वो कब स्टार्ट कब हुआ था, वो जो एक्शन था ना, या कब से वो हो रहा है। जैसे ये है बारिश हो रही है, यहाँ अगर हम जहाँ तक देखें बारिश हो रही है तो ये कंटिन्यूअस है, लेकिन इसके साथ सुबह से भी तो लग गया है ना, मतलब इसके साथ टाइम पीरियड भी लग गया है। जब साथ में टाइम पीरियड भी आ जाए वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, अब ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसको बनाने के लिए क्या तरीका होता है कि इसमें हम लोग आईएनजी वाली फॉर्म तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन साथ में हैव बीन और हैज़ बीन प्रेजेंट में लगाते हैं, और पास्ट में हम क्या लगाते हैं? हैड बीन लगाते हैं, और फ्यूचर में विल हैव बीन लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वो ये है सिंस और फॉर का यूजेज है। अब सिंस कब यूज़ होता है और फॉर कब यूज़ होता है? अब जिन सेंटेंसेस के अंदर हमें ये टाइम, ये तो हमें पता चल गया ना कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर टाइम पीरियड बताया जाता है। अब टाइम पीरियड को बताने के भी 2 तरीके होते हैं। एक जगह पर तो हमें ये बता दिया जाता है कि वो एक्शन स्टार्ट कब हुआ, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि उसको स्टार्ट हुए कितना वक्त हो गया। ठीक है, और कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं उसमें बताया दिया जाता है कि उसमें स्टार्ट हुए कितना अरसा हो गया है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कब स्टार्ट हुआ। अब ये देखें, इसमें है सुबह से बारिश शुरू हो रही है, लेकिन इसमें ये तो नहीं बताया ना कि अब बारिश को हुए कितना टाइम हो गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है। जिनमें स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाता है ना, उन ऐसे सेंटेंसेस में हम सिंस यूज़ करते हैं। और ये नीचे देखें है 2 साल से क्रिकेट खेल रहा है, मतलब ये कि इसमें पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है कि उसको खेलते हुए कितना अरसा हो गया है, लेकिन ये नहीं बताया उसने खेलना शुरू कब किया। जहाँ पीरियड बताया जाए उसे पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाए उसे स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, उसे पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस यूज़ होता है और पीरियड ऑफ टाइम में फॉर। अब हम इनको बनाते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने बताया था ना पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस यूज़ होगा। सुबह से बारिश नहीं हो रही है, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सुबह से बारिश हो रही है? हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वो 2 साल से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। बताया था ना मैंने पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज़ होगा। वो 2 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। क्या वो 2 साल से क्रिकेट खेल रहा है? हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। हम 2 हफ्ते से कहानियाँ पढ़ रहे थे। अब ये पास्ट है, पास्ट में हैड बीन इस्तेमाल होगा। वी हैड बीन रीडिंग स्टोरीज फॉर 2 weeks। हम 2 हफ्ते से कहानियाँ नहीं पढ़ रहे थे। वी हैड नॉट बीन रीडिंग स्टोरीज फॉर 2 weeks। क्या हम 2 हफ्ते से कहानियाँ पढ़ रहे थे? हैड वी बीन रीडिंग स्टोरीज फॉर 2 weeks। सलमा शाम से टीवी देख रही होगी, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सलमा विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। सिंस क्यों लगाया? पॉइंट ऑफ टाइम है इसमें शाम। सलमा शाम से टीवी नहीं देख रही होगी, सलमा विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। क्या सलमा शाम से टीवी देख रही होगी? विल सलमा
हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। आपने इस टेंस की घर में खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। अब नीचे आपका होमवर्क मैंने दिया हुआ है। होमवर्क में आपने क्या करना है, ऐसे है मॉर्निंग वॉक, उसको आपने लिखना है और याद भी करना है और स्कूल में सबमिट करवाना है। आई होप आपको आज का सबक समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।